हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कश्मीरी प्लाजो को बनाना, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में चला हुआ है। तो किस तरह से इसकी कटिंग करनी है, किस तरीके से इसकी स्टिचिंग करनी है, वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। इस प्लाजो को बनाने के लिए हमें 2 से 2.5 मीटर कपड़ा ले लेना है। सबसे पहले हम फ्रंट हिस्से की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें कपड़े को डबल फोल्ड करके बिल्कुल बराबर तरीके से रख लेना है, इस तरीके से। जब हम फ्रंट हिस्से की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। प्लाजो की लंबाई हमें तैयार रखनी है 38 इंच की। जब हम लंबाई का निशान लगाते हैं तो सबसे पहले जो हमें मोरी फोल्ड करनी है उसका निशान लगा लेते हैं। मोरी हम नीचे से फोल्ड करेंगे 2.5 इंच की। हमने जो 2.5 इंच पे ये निशान लगाया है, यहाँ से हम लंबाई को नापेंगे। लंबाई हमारी तैयार है 38 इंच की। इसके अंदर से हम 1 इंच माइनस कर लेंगे, क्योंकि 1 इंच हम इसके अंदर बेल्ट लगाएंगे। तो हमें निशान लगा लेना है 37 इंच पर। अब जो हमने निशान लगाया है, यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम प्लाजो के अंदर एक और निशान लगाएंगे। जहां पे हमारा घुटना है उससे 2 इंच ऊपर। जैसे हमारा घुटना है 20 इंच पे, तो हम इसमें से 2 इंच माइनस कर देंगे। 18 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये निशान लगाने के बाद जहां हमारी कपड़े की लंबाई है फ्रंट हिस्से की, वहां से कट करके अलग कर लेंगे फ्रंट हिस्से को। अब जो हमने ये निशान लगाया है, इसका एक बिल्कुल सेंटर कर लेना है। जितनी हमारी कपड़े की चौड़ाई है, यहाँ पे हमारी कपड़े की चौड़ाई है 21 इंच, तो इसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है 10.5 इंच पे। जो हमने ये निशान लगाया है, इसी तरीके से हम ऊपर भी सेंटर लेते हुए ये निशान लगा लेंगे। तो 10.5 इंच पे हमें यहाँ पे ये निशान लगा लेना है। इसके बाद हम यहाँ से जो हमने ये सेंटर में निशान लगाया है, 4 इंच हम एक तरफ निशान लगाएंगे बाहर वाली तरफ, और 4 इंच पर हम अंदर वाली तरफ निशान लगाएंगे। जो हम नीचे की तरफ प्लेट डालेंगे वो हमें यहाँ पर 8 इंच का कपड़ा ले लेना है। हम इसको 7 इंच भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, वो अपने साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे। तो इसी तरीके से हमें ये सेंटर में निशान लगा लेना है। 4 इंच पे हम बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और 4 इंच पे अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। जो हमने निशान लगाए हैं, इन निशानों को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें एक निशान अंदर की तरफ लगा लेना है। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो 1/2 इंच का मार्जिन देके हमें इसकी कटिंग करनी है। जो हमने ये लाइन बनाई है, इससे इसकी कटिंग नहीं करनी है। अब हम इस अंदर वाले कपड़े को कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद अब जो हमारा सेंटर है, यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेंगे, जिससे हमें पता चल जाए ये हमारा सेंटर है। इसी तरीके से हम ये निशान नीचे की तरफ लगा लेंगे। पहले हम इसका सेंटर लेंगे, फिर 4-4 इंच पे ये निशान लगाएंगे। यहाँ पे कट लगा लेने हैं, जिससे हमारे दोनों पार्टों पे एक साथ निशान लग जाएं। इस तरीके से छोटा सा कट लगाना है। और जो हमारे ये दोनों पार्ट जुड़े हुए हैं, यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम पहले फ्रंट हिस्से को तैयार करेंगे। ये हमारे फ्रंट हिस्से के दोनों पार्ट हैं, तो इसके लिए पहले हम एक पार्ट को लेंगे और एक को हटा लेंगे। इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें इसको रखना है। और जो हमने ये निशान लगाया है, पहले हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान रखना है, जो हमारी ओपन साइड है ऊपर वाली, यहाँ से लेके और जो हमने ये कट लगाया है यहाँ तक सिलाई लगानी है।
इस तरह से जो हमारा कट है यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। सिलाई को पक्का करेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम कपड़े को ओपन करेंगे इस तरह से। कपड़े को बिल्कुल बराबर करके रखेंगे और यहाँ पे बॉक्स प्लेट बना लेंगे। जो हमारा सिलाई का ये कपड़ा इसको अलग अलग कर लेंगे और जो हमने ये कट लगाया है इस कट को सिलाई के बिल्कुल सेंटर में रखना है और यहाँ पे प्रेस कर लेनी है। इस तरह से कपड़े को खोल के अलग अलग करेंगे। अब जो हमने सेंटर में कट लगाया है इस कट को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और यहाँ से प्रेस के साथ इसको अच्छे से जमा लेंगे। अब हम कपड़े को सीधा रखेंगे। ऊपर से इस तरह से हमारा पल्ला सेट हो जाएगा। अब हम इसको नीचे से सेट करेंगे। उसके लिए जो हमने नीचे ये कट लगाए हैं उसके ऊपर जो हमारा सेंटर वाला कट है उसको हम इस तरीके से रखेंगे और जो हमारा ये साइड वाला कट है इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे कट को रखेंगे सेंटर में बिल्कुल मिलाते हुए। इस तरीके से रखने के बाद हम यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्रीज बना लेंगे प्रेस के साथ। और इस तरह से हमारी अच्छे से क्रीज बन जाएगी। अच्छे से क्रीज को बनाने के बाद अब हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। लेस लगाने के लिए जहाँ तक हमारा कट है इससे हमें 1 इंच बढ़ा के लेस को लेना है और सिंगल फुट की सहायता से हमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लेस को लगाना है। इस तरह से क्रीज के ऊपर लेस लगाने के बाद इसको हम पीछे की तरफ पलटेंगे और जो हमारी प्लेट है यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान रखना है सिलाई को इस तरीके से नहीं लगाना है। जब हम सिलाई लगाएंगे तो प्लेट को इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे हमारी ये सिलाई है यहाँ तक हमें इस सिलाई को लगाना है और इसके बाद यहाँ से इस सिलाई तक हमें इस सिलाई को लगाना है। इस तरह से हमारी ये सिलाई लग जाएगी। ऊपर से इसका इस तरीके का लुक आएगा। अब हम बैक हिस्से की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम फ्रंट हिस्से को हटा लेंगे और जो हमारा बैक हिस्से के लिए कपड़ा है उसको हम इस तरीके से रखेंगे। ओपन साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे और बंद साइड को बाहर की तरफ रखेंगे। इसके बाद जो हमारा फ्रंट हिस्सा है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे बिल्कुल अच्छे से इसको मिलाते हुए। एक हिस्से को उल्टा रखेंगे और दूसरे हिस्से को इसके ऊपर सीधा रखेंगे। इस तरह से कपड़े को रखने के बाद अब हम फ्रंट हिस्से के अंदर कमर का निशान लगाएंगे। उसके लिए जितनी आपकी तैयार कमर है उसको आप लोगे। जैसे हमारी तैयार कमर है 38 इंच की तो इसके अंदर हमें 4 इंच प्लस कर देना है। 4 इंच प्लस करने के बाद हमारा यहाँ पर 42 इंच आ जाएगा। अब हमें इसका चौथा भाग ले लेना है। चौथा भाग हमारा यहाँ पर 10.5 इंच आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर। अब हमें आसन का निशान लगाना है। उसके लिए 1 इंच हम ऊपर बेल्ट का लगाएंगे, वो बेल्ट का छोड़ देंगे। तो तैयार आसन हमें रखना है 12 इंच का। यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जहां तक हमने आसन की लंबाई ली है यहाँ पे हम एक लाइन बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। इसके बाद जो हमारा ये फ्रंट हिस्सा है इसके अंदर हम प्लस करेंगे 2.5 इंच और जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है इसको हम इसी तरीके से सीधा रखेंगे। अब हम इसको गोलाई देंगे। 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इस तरीके से फ्रंट हिस्से को गोलाई दे देंगे। अब हम पहले जो हमने ये निशान लगाया है इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब जो हमारा बैक हिस्सा साथ के साथ रखा हुआ है आसन वाली साइड हम यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है कमर वाला यहाँ पे भी हम बाहर की तरफ 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरीके से हमें ये निशान नीचे मोरी तक लगा लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा का।
इस तरह से निशान लगाने के बाद जो हमने निशान लगाए हैं इनको आपस में एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। इस तरह से हमारे नीचे से कंप्लीट निशान लग जाएंगे। इसके बाद जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है इसके लिए पहले हम 1 इंच का जो हमने बेल्ट लगानी है उसका निशान लगाएंगे। 2 इंच हमारा इलास्टिक है उसका निशान लगाएंगे। आगे से हमें निशान लगाना है 3 इंच का। अब इसके बाद जो हमारी पीछे वाली साइड है यहाँ पे हमें एक निशान लगाना है 3 इंच का। यहाँ तक हम बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे और जो हमने ये निशान लगाया है पीछे वाली साइड यहाँ से ऊपर की तरफ एक निशान और लगाएंगे 2 इंच का, जिससे हमारे आसन के अंदर खिंचाव ना आए। इस निशान को हमें पीछे की तरफ बढ़ा के रखना है, आगे से इसको तिरछा मिला लेना है इस तरह से। और जो हमने ये निशान लगाए हैं बैक हिस्से के अंदर इन निशानों से इसकी कटिंग कर लेनी है और इस तरीके से हमारी बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों की कटिंग हो जाएगी। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। उसके लिए पहले हमें फ्रंट हिस्से के आसन की सिलाई लगानी है। यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। फ्रंट हिस्से के दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। सीधी साइड को रखेंगे अंदर की तरफ और उल्टी साइड को रखेंगे बाहर की तरफ। इस तरह से रखने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए आसन की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें बैक हिस्से के आसन की सिलाई लगा लेनी है। बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों में आसन की सिलाई लगाने के बाद अब हम फ्रंट हिस्से के अंदर बेल्ट लगाएंगे। इसके लिए पहले हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे और जितनी हमारी फ्रंट हिस्से की चौड़ाई बनती है इसकी चौड़ाई को नाप लेना है। इसकी चौड़ाई जैसे आई है 21 इंच की। अब इसी के साइज की हमें टेट्रोन पट्टी लेनी है जिसकी लंबाई है 21 इंच की और चौड़ाई है 1.25 इंच की। अब इसी के साइज का हमें कपड़ा लेना है। कपड़े की लंबाई हमें सेम रखनी है और चौड़ाई हम रखेंगे 4.25 इंच की। अब कपड़े के ऊपर इस पट्टी से हमें बेल्ट को तैयार कर लेना है। अब हम फ्रंट हिस्से को इस तरीके से रखेंगे उल्टी साइड को ऊपर की तरफ करते हुए। अब जो हमने बेल्ट को तैयार किया है बेल्ट को फ्रंट हिस्से के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम बेल्ट को सीधी साइड पलटेंगे और बिल्कुल किनारी से सिलाई लगा लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। बेल्ट लगाने के बाद इस तरह से हमारा फ्रंट हिस्सा तैयार हो जाएगा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम बैक और फ्रंट हिस्से में साइड वाली सिलाई लगाएंगे। उसके लिए हमें फ्रंट हिस्से को हटा लेना है और जो हमारा बैक हिस्सा है उसको हम नीचे रखेंगे इस तरीके से सीधा करके। जो बैक हिस्से की सीधी साइड है उसे हम ऊपर रखेंगे और जो हमारा फ्रंट हिस्सा है इसको हम इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। नीचे से हमें बिल्कुल मिला के रखना है। अब हमें पहले साइड वाली सिलाई लगानी है इस तरफ की और दूसरी तरफ की। ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम नीचे से मोरी को फोल्ड करेंगे। मोरी को फोल्ड करते हुए हमें ध्यान रखना है जो हमने ये लेस लगाई है इसका मुंह हमें अंदर की तरफ करना है इस तरीके से। दोनों साइड से हमें मुंह को अंदर की तरफ करते हुए नीचे से मोरी को फोल्ड करना है। नीचे से मोरी को फोल्ड करने के बाद अब हम अंदर वाली सिलाई लगा के नीचे से प्लाजो को कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है जो हमारी ये आसन वाली सिलाई है दोनों को आपस में मिला के सिलाई लगानी है। ये देखिए ये जो हमारी सिलाई है दोनों को आपस में मिला के एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे से। और जो हमारा ये कपड़ा है इसको हमें ऊपर की तरफ इस तरीके से कर देना है। इसके साथ ऐसे नहीं दबाना है। नीचे से प्लाजो को तैयार करने के बाद अब हम बैक हिस्से के अंदर इलास्टिक डालेंगे। बैक हिस्से के अंदर जब हम इलास्टिक डालते हैं तो उसके लिए जो हमारा बैक हिस्से का एक पार्ट है उसे हमें नाप लेना है। इसे नापने के लिए जो हमारा बाहर वाला हिस्सा है यहाँ से लेके और जो हमारी आसन वाली सिलाई है यहाँ तक इसको नाप लेना है जो कि हमारा यहाँ पे आया है 14 इंच का। तो हमें बैक हिस्से के अंदर 14 इंच का इलास्टिक ले लेना है।
और 1 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो हमारा हाफ इंच दोनों तरफ से सिलाई में जाएगा। तो हम यहाँ पे इलास्टिक लेंगे 15 इंच का। अब हम इलास्टिक को फोल्ड करेंगे और बिल्कुल सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। और जो हमने निशान लगाया है, यहाँ से जो हमारा प्लाजो का बैक वाला हिस्सा है और जो इसका आसन है, आसन के बिल्कुल सेंटर में हमें इलास्टिक के सेंटर को रखना है और कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ऊपर से एक बार हम इसको अंदर फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल सेंटर से। सेंटर से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको साइडों में सिलाई के साथ अटैच कर लेंगे। अब हम इलास्टिक को इस तरीके से खींचेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेंगे। नीचे सिलाई लगाने के बाद अब हम इलास्टिक को इस तरीके से खींचेंगे और एक सिलाई सेंटर से लगा लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर और कंफर्टेबल हमारा कश्मीरी प्लाजो बनके तैयार हो जाएगा। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसके अंदर लेस लगी हुई है और बहुत ही कंफर्टेबल हमारा प्लाजो बनके तैयार हो गया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।